हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी संख्याओं का एलसीएम और उसका एचसीएफ कैसे निकालें, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग पहले बात करेंगे एलसीएम के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। ठीक है, एलसीएम को हम लोग लैसे कहते हैं, ठीक है, और एचसीएफ को हम लोग मैसे कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको हम लोग लैसे भी कह देते हैं और इसको मैसे भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये वही होता है लैसे और मैसे। ठीक है, एलसीएम लैसे होता है और एचसीएफ मैसे होता है। तो हिंदी में एलसीएम कड़ी लैसे मैसे या लघुत्तम समापवर्त भी कहा जाता है और इसको महत्तम समापवर्त कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले लैसे निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन है 8 और 24 का एलसीएम निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे 8 और 24 लिख लेंगे, 8, 24 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि इसको हम लोग काटेंगे, ऐसे काटेंगे, मतलब सबसे छोटी संख्या से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे एक से तो हर संख्या कट जाएंगी, तो एक से नहीं स्टार्ट करेंगे। अब एक के बाद कौन सी संख्या आती है, 2 आता है, 3, 4, 5, 6 ऐसे। ठीक है, तो हम लोग एक को नहीं लेंगे क्योंकि एक से तो सारी संख्या कट जाती हैं, तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। अब 2 से काटेंगे तो देखेंगे कि या इन दोनों में से कोई भी संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 2 से देखा जाए तो 8 भी कट जाएगा और 2 से 24 भी कट जाएगा, क्योंकि सम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। तो 8 भी सम है और 24 भी सम है, यानी ये आपसे 2 से कट जाएगा। अच्छा, सम संख्याओं का पहचान क्या है? सम संख्याओं का पहचान जैसे देखिए 24 है ना, तो 24 के अगर लास्ट वाला संख्या यानी लास्ट में क्या है 4 है और 4 2 से कट जा रहा है तो वो सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो 4 2 से आपका कट जा रहा है, इसलिए ये भी सम और ये भी सम, तो 2 से हम लोग काट लेंगे। ठीक है, तो 2 से देखिए 8 जो है वो 4 बार में कट जाएगा और 24 जो है वो 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, 8 जो है वो 4 बार में कट जाएगा और 24 जो है वो 12 बार में कट जाएगा। किससे? 2 से। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ 4 और यहाँ 12 दिख रहा है। अब देखा जाए तो ये दोनों फिर से सम है, तो सम है तो फिर से हम 2 से काटेंगे, तो 4 जो है 2 बार में कट जाएगा और 12 6 बार में कट जाएगा। अभी देखेंगे कि अभी भी हमें 2 और 6 मिल रहा है, ये दोनों के दोनों सम संख्या हैं, तो फिर 2 से काट देंगे हम लोग। तो 2 से काटेंगे तो 2 एक बार में कट जाएगा और 6 जो है 3 बार में कट जाएगा। लेकिन अब देखेंगे तो अब हमको 1 और 3 प्राप्त होना है, जो कि सम नहीं है। ठीक है, तो अब 3 तो अपने आप से ही कटेगा, यानी 1 को तो हम काटेंगे नहीं क्योंकि 1 तो एक ही से कटेगा, तो 1 को हम नहीं काटते हैं, तो ये उतर जाएगा 1 और 3 कट जाएगा एक बार में। अब जब दोनों कट जाए यानी 1 1 आ जाए नीचे, तो उसका हम लोग एलसीएम कहते हैं कि एलसीएम कितना होगा, एलसीएम बराबर ये जो है आपका ये 2 2 करके इसको आप गुणे के फॉर्म में लिख लीजिए, यानी 2 2 2। देखिए 2 3 बार है तो 3 बार हमने 2 लिख लिया गुणे के फॉर्म में, बीच में गुणा का चिन्ह लगा के, और फिर 3 है एक बार तो 3 लिख लिया। ठीक है, इनका गुणा कर दीजिए तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24। ठीक है, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो 24 होगा। ठीक है, गुणा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एक क्वेश्चन और नीचे है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम हम किसी भी संख्याओं का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका हमको एलसीएम निकालना है। यहाँ 3 संख्या हैं, 12, 18 और 24। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे, तीनों संख्याओं को लिख लेंगे, 12, 18 और 24। अब देखेंगे कि हम इसमें 2 से काटेंगे, तो 2 से सम संख्याएं कट जाती हैं, तो 12 भी सम है, 18 भी सम है और 24 भी सम है। सम संख्याएं को पहचान करना आपको पता होना चाहिए, जिसके लास्ट वाली संख्या यदि 2 से कट जाती हैं तो सम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ 24 के लास्ट वाला संख्या 4 है और 4 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 2 दूना 4 होता है। 18 में लास्ट वाली संख्या 8 है, तो ये भी 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा यदि हम पढ़ें तो 18 का यानी 8 जो है वो आएगा, क्योंकि 2 चौक 8 होता है। इसी प्रकार यहाँ 2 है तो 2 में तो 2 का अपना 1 से कट ही जाएगा 2 से, तो इसलिए हम 2 से काटेंगे।
और इन तीनों में से यदि एक भी संख्या 2 से कटेगा तब भी हम 2 से काटेंगे, मतलब कोई ना कोई संख्या 2 से कटना चाहिए। लेकिन यहाँ तीनों के तीनों कट रहे हैं तो और बढ़िया बात है। अगर एक कटता तब भी हम 2 से काटते, ठीक है। तो ये 2 से हम काटेंगे 12 को, तो 12 6 बार में कट जाएगा। 2 से काटने पे उसी संख्या का आधा कर देना चाहिए। तो 12 है तो 12 का आधा 6, ये 18 जो है 9 बार में कट जाएगा। 24 जो है वो 12 बार में कट जाएगा, उसी का आधा कर दिया 2 से काटने पर। अब इनमें देखा जाए तो यहाँ भी हम 2 से काटेंगे, तो 2 से देखिए सम संख्या कट जाएंगी, यानी 6 जो है वो 3 बार में कट जाएगा। 9 एक विषम संख्या है, विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा, यानी जो ना कटे उसको आप उससे उतार दीजिए, तो 9 को हम उससे उतार देंगे और 12 जो है वो 6 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 है और 9 है और 6 है, 3 विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या है, लेकिन 6 सम संख्या है। तो सम संख्या 2 से कटता है, ऐसे 2 से हम फिर से काटेंगे, तो 3 नहीं कटेगा, जो ना कटे उसको उतार दीजिए। 9 भी नहीं कटेगा, इसको भी उतार दीजिए और यहाँ 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 3 बार में होगा। अब 2 के बाद वाली संख्या हम ट्राई करेंगे, तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 से काटेंगे। तो 3 से देखिए अपनी वाली संख्या तो कट जाती है, मतलब 3 से तो स्वयं वाला संख्या कट जाएगा, यानी 3 तो कट जाएगा एक बार में। 9 भी कट जाएगा 3 से, कितनी बार में, 3 बार में, क्योंकि 3 का पहाड़ा यदि हम पढ़ें तो 9 कट जाएगा, क्योंकि 3 का नम 3, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी 3 बार में कट जाएगा। तो हमने यहाँ 3 लिखना है, क्योंकि 3 से 9 3 बार में कट रहा है, और फिर 3 एक बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे, और ये देखिए ये तो एक ऐसे उतार देंगे, और 3 से एक बार में ये कट जाएगा और एक बार में एक तो अपना उतर जाएगा। यानी जब एक एक हमको मिल जाए तो वहीं हम रुक जाते हैं और लिखते हैं LCM बराबर, इसी को लिख लीजिए गुणे के रूप में। तो 2 देखिए 3 बार है, तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे, और 3 2 बार है, तो 3 को 2 बार लिख लेंगे। अब इन्हीं का गुणा कर देना होगा हमको, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 त्रिक 24, ठीक है, और 24 त्रिक, क्योंकि 24 से गुणा 3 बार करना होगा, तो हो जाएगा 24 त्रिक 72, यानी ये होगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी LCM को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब बारी है HCF यानी मैथ सीखने की। LCM हमने बता दिया, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। बट वीडियो को लाइक करके और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं मैथ यानी HCF, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ हमको 12 और 20 का HCF बताना है, 12 और 20 का। तो यहाँ पे क्या होता था कि हम लोग कामा दे के लिख देते थे, यहाँ पे हम एक एक संख्या का LCM की तरह, सॉरी हाँ LCM की तरह ही गुणनखंड करेंगे, जिसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो जैसे 12 है और कितना है 20 है, तो लिखते हैं पहले 12 को, केवल और केवल 12 लिखेंगे एक संख्या, इसको हम लोग काटेंगे। तो 12 देखिए सम संख्या है, ये 2 से कट जाएगा, कितनी बार में, 6 बार में। फिर 6 मिल रहा है, 6 भी 2 से कट जाएगा, सम संख्या है, कितनी बार में, 3 बार में। और फिर 3 से ही कटेगा, ठीक है। हमने 12 को काट लिया, अब 20 बच रहा है, तो 20 को भी काट लीजिए। इसमें एक एक संख्या को काटेंगे, तो इसको 2 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर से 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और फिर 5 से ही कटेगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि 12 को अलग और 20 को अलग, ऐसे 3 संख्या होता तो उसको अलग काटते हैं। अभी नीचे है 3 संख्या वाला, उसको बता रहे हैं, तो इसको अलग काटते हैं, मतलब जितने संख्या होंगे सबको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर देना होगा। अब क्या करेंगे कि हम 12 लिखेंगे, 12, क्योंकि 12 का ही पूछा था ना 12 का, तो 12 लिखेंगे। और इसका गुणांक कितना, इसके जो कटे हैं वो कितने कितने आए हैं, 2 2 3 आए, तो इसको लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। ऐसे गुणे 1 भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 1 से ही कटेगा, ठीक है। अब देखिए 20 है, तो 20 का भी लिख लीजिए, कितना आया था, 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 1, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कर लेंगे। मतलब देखिए 12 हमने, क्योंकि 2 ही संख्या पूछा था 12 और 20, तो 12 का हमने अभी निकाला, कितना कितना आया था, 2 2 और 3, तो इसी को लिखेंगे 2 गुणे 3, और 1 हम लिख सकते हैं क्योंकि 1 जो है वो 1 ही से कटेगा, ठीक है, तो 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 20 का हमने लिखा, तो इसके जो है 2 2 और 5 आया, तो 2 गुणे 5 गुणे 1 हम लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग कामन देखेंगे
यानी हम कामन कामन का मतलब उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में हो। देखिए 12 वाले में 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो ये कामन है, इसको घेर सकते हैं आप ऐसे। फिर 2 यहाँ भी है, दोनों कामन है। 3 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, ठीक है। और 1 दोनों में मिल रहा है, तो 1 को ऐसे कर लेंगे। यानी आपका जो आपका HCF होगा, HCF, वो कामन वाला शब्द को देखिए, कामन यहाँ 2 है तो 2 को लिखेंगे, फिर यहाँ 2 है फिर 2 को लिखेंगे, और फिर क्या 1 है, यानी 2 दूना 4 और 4 इकन्नम 4, यानी 4 आएगा आंसर, ठीक है। कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में हमने 3 संख्या ली हुई हैं, तो तीनों को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 15 का कर लेते हैं। तो 15 देखिए एक विषम संख्या है, और विषम संख्या 2 से नहीं कटता है, तो इसको 2 से नहीं ट्राई करेंगे। इसको कितने से ट्राई करेंगे? 2 के बाद कौन सी संख्या आती है? 3 आती है, तो 3 से ट्राई करेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 15 कट जा रहा है, तो 3 पचे 15 होता है, यानी 5 बार में कट जाएगा। अब 5 जो है ये भी विषम संख्या है, बट 5 अपने आप से कटेगा, क्योंकि ये 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा पढ़िए, क्या 5 आएगा? 3 इकन्नम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 नहीं आ रहा है, तो 5 अपने आप से कटेगा, यानी 5 से ही कटेगा, ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा। तो 15 का हमने कर लिया। अब हम लोग करेंगे 25 का। 25 देखिए ये भी विषम संख्या है, तो हम 2 से ट्राई नहीं करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे। 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 3 का पहाड़ा पढ़िए 25 नहीं आएगा, तो 3 से नहीं कटेगा। और 4 से हम लोग ट्राई नहीं करते हैं, क्योंकि जो संख्या 2 से नहीं कटेगा वो 4 से भी नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कट रहा है, यानी 4 से भी नहीं कटेगा, तो 2 से भी नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटा, 4 से भी नहीं कटा, 5 से तो कट जाएगा, क्योंकि 5 पचे 25 होता है, तो 5 बार में कट जाएगा, और फिर 5 से 5 एक बार में कट जाएगा। अब बचा क्या हमारा 20। 20 को भी हम लोग ऐसे लिखेंगे। 20 देखिए एक सम संख्या है, तो सम संख्या है, तो सम संख्या को हम 2 से काट सकते हैं, यानी 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 10 बार में। फिर सम संख्या मिला, फिर 2 से काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा, और 5 से ही कटेगा। तो अब हमारा ये हो चुका है अभाज्य गुणनखंड। अब हम सभी को लिख लेते हैं, यानी 15 लिखेंगे। 15 का क्या गुणनखंड आया है? 3 गुणे 5 गुणे 1, ठीक है। 1 हम लोग हमेशा लिखेंगे, क्योंकि 1 यहाँ नीचे है, तो 1 से ही कटता है। अब देखिए उसके बाद 25 था। 25 देखिए 5 गुणे 5 करके आया है, 5 गुणे 1। उसके बाद हमारा 20 था। 20 हमारा 2 गुणे 5 करके आया है। अब इसमें कामन देखेंगे, यानी हमारा जो होगा HCF कामन का मतलब उभयनिष्ठ। क्या कुछ कामन दिख रहा है इसमें? देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, मतलब 5 कामन है। 3 यहाँ है, लेकिन 3 इन दोनों में नहीं है कहीं। 1 है सभी में, तो 1 को आप लिख लीजिए, यानी हमारा कामन जो है वो 5 और 1 ही है, तो लिखेंगे 5 गुणे 1, यानी 5। ये हो जाएगा आंसर। यानी जो कामन है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो देखिए 5 तीनों में तो हमने 5 लिख लिया, 1 तीनों में हमने गुणे 1 लिख लिया, यानी इसका आंसर 5 आ गया। तो इस प्रकार हम लोग LCM और HCF निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया है। तो अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंडों के पास। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।